दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और इंफॉर्मेशन लोडेड वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको नियोक्ता के कर्तव्यों के बारे में बताया था। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना जितना जरूरी नियोक्ता के लिए है, उतना ही जरूरी है कर्मचारी के लिए भी है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो, जिसमें हम एक कर्मचारी के महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखें। यदि आप पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जरूर जांच लें कि कंपनी पीएफ के अंतर्गत कवर्ड है या नहीं। यदि कंपनी पीएफ के अंतर्गत कवर्ड है तो आपको फॉर्म 11 जरूर भरना चाहिए। फॉर्म 11 भरते समय अपना पूरा विवरण जैसे नाम, बैंक विवरण, आधार नंबर आदि ठीक से भरें। पीएफ में एनरोल होते ही अपना यूएएन तुरंत एक्टिवेट करें। इससे आप ईपीएफ की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने यूएएन में आधार, पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर नियोक्ता से सीड कराएं और सुनिश्चित करें कि आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग दस्तावेजों के अनुरूप ही यूएएन में है। अगर इसमें कोई विसंगति हो तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से सुधार करवा लें। इसकी प्रक्रिया जानने के लिए देखें हमारा वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप अपने पीएफ अंशदान को नियमित रूप से ट्रैक करें और सुनिश्चित करें कि नियोक्ता आपका पीएफ अंशदान समय से जमा करा रहा है। नियोक्ता द्वारा आपके पीएफ खाते में जमा की जाने वाली मासिक राशि में किसी भी तरह की विसंगति को तुरंत नियोक्ता एवं ईपीएफओ को बताएं। जब भी आप नौकरी बदलें तो कृपया अपने पीएफ और अपनी पेंशन सेवा को नए पीएफ और पेंशन खाते में ट्रांसफर करवाना सुनिश्चित करें। यदि आपको किसी भी कारण से एक से अधिक यूएएन आवंटित किए गए हैं तो कृपया खाता ट्रांसफर कराकर उन्हें लेटेस्ट यूएएन में मर्ज करवा लें। इससे आपको अपनी सारी पीएफ राशि को एक ही जगह रखने में मदद मिलेगी। और हां, एक और बात जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि आप ई नामांकन जरूर फाइल करें। अगर आपने ये अब तक नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगर आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को एक्सेस करने में किसी भी तरह की कठिनाई हो तो अपने नियोक्ता और ईपीएफओ को इस बारे में बताएं। अपना पासवर्ड गोपनीय रखें और किसी के साथ साझा न करें। याद रखें कि अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ईपीएफओ से संबंधित कार्यों में अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को कभी किसी के साथ साझा न करें। फर्जी वेबसाइट और फिशिंग मेल से सावधान रहें। कृपया ध्यान रखें कि www.epfindia.gov.in ईपीएफओ की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है और उमंग ऐप एकमात्र आधिकारिक ऐप है। अपने पीएफ खाते को कभी भी अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने वाला बैंक खाता न समझें। यह बुढ़ापे में आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक धन सृजन के लिए है। इसलिए आप अपने खाते से एडवांस तभी लें जब बहुत आवश्यक हो, और यह एडवांस केवल योजना में निर्दिष्ट कारणों से ही लिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर ईपीएफआईजीएमएस के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करें। इसके बारे में अधिक जानने के लिए देखिए हमारा पूर्व का वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो ये थे कर्मचारी और भविष्य निधि सदस्य के दायित्व व अधिकार। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल, और हां, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।